वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी फ्रेंड्स। जो अभी लेटेस्ट मेरी प्रीवियस वीडियो थी पेंसिल शेडिंग की, वो वीडियो जो है उसमें एक फ्लावर आपको कलरफुल भी मैंने लास्ट में दिखाया था। तो उसी कलरफुल फ्लावर की वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि पेंसिल से शेडिंग करके मैं आपको डिटेल्स में बता चुकी हूँ, लेकिन कलर्स के साथ अब हम किसको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। सो पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। और ये सब बातें आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा जो मैं बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए, उसी तरह से मैंने ये फ्लावर भी ड्रॉ किया है। मैंने आपको ड्राइंग सिखाई थी, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी पेपर पर मैंने पेंसिल से जो शेडिंग की थी, बस ये वही है। अब देखिए, फ्लैट ब्रश में 6 नंबर का यूज़ कर रही हूँ और वाइट कलर मैंने लिया है। अब आपको लाइट शेडिंग जहाँ मैंने सिखाई थी ना, वहाँ के लिए हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। पेंसिल से मैंने सिंगल पेंसिल से आपको शेड करके इसीलिए डिफ़ाइन किया था कि जब भी आप कलर्स के साथ करेंगे तो उसको थोड़ा-सा हमें 2 टोन लेकर चलने पड़ते हैं, 2 कलर्स लेकर चलने पड़ते हैं, तो हमें उसी तरह से उसी माइंडसेट के साथ हमें वर्क करना पड़ता है। अब ये फ़ोल्डिंग इफ़ेक्ट आपने देखा, और फ़ोल्ड के नीचे जो होगा वो होगा डार्कनेस। अभी तक जो फ़ोल्डिंग इफ़ेक्ट मैं आपको जो सिखा रही थी ना वीडियोज़ में, वो बहुत सिंपल तरीके से था, मतलब कि वो जस्ट वाइट कलर करना था। लेकिन यहाँ जो ये फ़ोल्डिंग इफ़ेक्ट है ये प्रॉपर प्रोफ़ेशनली तरीके से है, मतलब जहाँ से हमारा पेटल फ़ोल्ड हो रहा है वहाँ पर हमें डार्क कलर रखना है, और जो पेटल की एज है मतलब किनारी है बिल्कुल, वहाँ पर हमें वाइट कलर रखना है। और ये है पेटल की जो बॉडी है हमारे फ्लावर की, उसको हमने जो हमारे फ्रंट में रहती है, मतलब कि हमारे सामने जो रोज़ का फ्लावर रहता है उसमें हमें वो सामने वाला हिस्सा ना लाइट रखना है, और जो कॉर्नर्स हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप हो रहे हैं वहाँ हमें डार्क दिखाना है। ये जो चीज़ है ना, इसको आप अगर जितना ध्यान से करेंगे ना, आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो भी पैटर्न है वो बहुत खिल कर आएगा। क्योंकि जब भी हम लोग करते हैं ना, जनरली यूट्यूब पर और भी वीडियोस हैं, बहुत सारी हैं, तो वहाँ प्रोफेशनली वर्क होता है, जो स्पीड अप काम होता है, मतलब अपनी बनाई हुई माइंड से ट्रिक्स एंड टिप्स। और यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ ये बेसिक, जो प्रोफेशनली जब आप डिग्री करते हैं ना, टेक्सटाइल या जो है फैब्रिक डिज़ाइनिंग की डिग्री करते हैं, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं, बारीकी हैं, ये वहाँ बताई जाती है। ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आप लोग पढ़ाई करते हैं उसमें ये चीज़ें आपको बताई जाती है, क्योंकि हमारा तरीका काम करने का यही होता है। वो जो चीज़ें हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से निकल कर आती हैं, जो यूट्यूब पर आपको बाकी की वीडियोस में मिलेंगी। तो वो जो तरीका है उसको भी हम गलत नहीं कह रहे हैं, वो काम जल्दी करने के लिए है, लेकिन वहाँ पर जो आर्टिफिशियलनेस है ना, आर्टिफिशियल जो लुक है वो अलग ही दिखाई देता है। और जो हम एक तरीके से काम करेंगे, एक वे में काम करेंगे ना, उसका जो लुक है वो भी नेचुरल और प्रोफेशनल ही हमें रिजल्ट देगा। तो देखिए, इस तरह से जो है पेटल्स को ओवरलैप हम कर रहे हैं। अब ये थर्ड पेटल है, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसमें किस तरह से किया है, डार्क जो एरिया है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो हम इसकी विजिबिलिटी होगी बनने के बाद जो हमारे सामने आएगा, तो जो डार्क पोर्शन किया है ना वो एक अलग पेटल के जैसे शो होगा। आप देखिएगा जब इसका आपको फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी तब। तो देखिए, ये जो इसके नीचे नीचे का हमारे सामने जो पेटल यहाँ से
फोल्ड है थोड़ी सी, तो उसको मैंने वाइट किया है और अपर पार्ट को भी वाइट किया है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़े से कर्ल बनाने हैं। कर्ल इन द सेंस पेटल्स मुड़ी मुड़ी सी होती है, कहीं से जिगजैग होती है ना, उस तरह से। तो किस तरह से मैं बनाऊंगी अभी आप ध्यान से देखिएगा। तो जो वाइटनेस है उसको अच्छे से मतलब ब्राइट भी नहीं करना, लेकिन आपको वो शो होना चाहिए कि आपने यहाँ पर काम किया है। क्योंकि जब हम प्रोफेशनली वर्क करते हैं ना, अब जब आप सीख रहे हैं तो आप एकदम से सीधा उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे ना जहां पर आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनली और स्पीड अप काम हो। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी ना तो वो भी नहीं आ पाएगा। वो प्रोफेशनली जो तरीका है वो भी आप क्लियरली और अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो है, अब जो ये पेटल है ये भी लंबी पेटल है और इसको भी हमें इसी तरह से करना है। तो आप देख रहे हैं एक ही कलर को मैं अच्छे से फैला रही हूँ, बार बार कलर नहीं ले रही हूँ, सिर्फ जस्ट मैंने वाइट कलर ही लिया है हमारी ब्रश में और उसको मैं अब मर्ज कर रही हूँ। यहाँ देखिए इस तरह से जो है पेटल का जो लुक है आपके सामने है। और जो मैं ये ब्रश से कॉर्नर दे रही हूँ ना ट्रायंगल की जैसे आपको लग रहे हैं, ये है वो कर्व और वो कर्ल जहाँ मैं आपको शो करना चाह रही थी कि यहाँ से हमारी जो पेटल्स है वो थोड़ा सा अलग शो करेंगी, मतलब मुड़ी मुड़ी सी यहाँ से शो करेंगी। जो रियलिस्टिक जो लुक होता है ना फ्लावर का, उस तरह से, मतलब लाइट डार्क सी शेड जो पड़ती है हमारे सामने जो होता है बिल्कुल उस तरीके से। तो देखिए ये जो करने के बाद इसको हमने जो एजेस हैं वो भी थोड़ा सा शार्प किए हैं। अब यहाँ की बारी है सेंटर की। ये भी एक फोल्ड है, जो बीच की पेटल है ना हमारी उसकी, जो सबसे पहले हमने ड्राइंग में अर्ध चंद्र बनाया था ना, बिल्कुल वो। तो देखिए वो हमने मर्ज तो यहाँ पर भी किया है और वाइटनेस तो यहाँ पर भी दी है, लेकिन किस तरह से दी है, अच्छे से वाइट भी शो हो रहा है और पिंक भी शो हो रहा है। ये सैल्मन पिंक कलर है फ्रेंड्स, और सैल्मन पिंक बहुत इजीली एक्रेलिक कलर्स में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमने एक हमारी और जो है शेड ली है कलर की, मतलब कि इसमें डार्क टोन दिया है और कर्ल्स दिए हैं यहाँ पर, और शेड तो वही है। और उसको मर्ज करेंगे और बीच में जो डार्क है ना वो बिल्कुल एक पेटल के जैसा हमने उसको बनाया है। और अभी देखिएगा जो वाइटनेस है ना कॉर्नर पर मैंने ऊपर वाली पेटल पर दिया है, तो हमारे फ्रंट से वो दिखाई देगी। तो उसको फ्रंट से शो होने के लिए वहाँ पर मैंने वाइटनेस दिया है। तो अब देखिए ये पेटल की ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर डार्क देकर और ऊपर का जो कॉर्नर है उसको वाइट दिया है। जो पेंसिल शेडिंग में मैंने लाइट पोर्शन रखा था ना, ये वाइट वो वाइट है। तो इस तरह से करने के बाद हमारी धीरे धीरे हम मिडल की तरफ आ रहे हैं। और मिडल आप बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मिडल वर्क जो है ना थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट होता है बाकी के फ्लावर से। तो ये पेटल्स जो एक के बाद एक बना रहे हैं हमारे सामने विजिबल हो रही है, और आप लोगों को भी ये ओवरलैप जो है ना ये अलग से दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए यहाँ से जो है मैंने घुमावदार पेटल ली है, देख रहे हैं मैंने किस तरह से लिए, बिल्कुल जैसे घुमाव होता है ना हमारी ब्रश का बिल्कुल वैसे ही। ये वाइट कलर से और पिंक से भी मैंने ऐसे ही घुमाव देकर ब्रश को पेटल्स बनाई हैं। तो ये, और जो अब मैं नीचे सैप ग्रीन कलर ले रही हूँ और साथ में वाइट कलर ले रही हूँ। ब्रश के एक कॉर्नर पर सैप ग्रीन है, एक पर वाइट है, जिससे जो है ना हमारी ये बड नीचे से जो दिख रहा है ग्रीन पोर्शन, उसको शेप देने के लिए, उसको अच्छा सा शेड देने के लिए अलग से वाइट कलर लेकर नहीं किया है मैंने, बिल्कुल वन स्ट्रोक के जैसे मैंने कलर लिया है और उसको फिर मैंने मर्ज किया है। शायद वीडियो में आपको इसकी जो टोन है वो थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, लेकिन इसकी जो टोन है वो सैप ग्रीन है और वाइट कलर के साथ है, इसलिए ये टोन थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये ग्रास में ना बनाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ग्रास का इफ़ेक्ट यहाँ दिया है, छोटे छोटे लीफ पैटर्न्स बनाए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप बनाएं तो भी अच्छा लगेगा, ना बनाएंगे तो भी ये फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से जो है हम जो है इसका अब बारीक ब्रश से थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग कर देते हैं।
वाइट कलर वाली डिटेलिंग है जो वही ज़रूरी है, उसी से ही हमारे जो फ्लावर का लुक है वो निकल कर आएगा। तो देखिए इस तरह से जब हम एक एक करके पेटल्स बनाते हैं और उनमें शेडिंग का जो एरिया है वो देते हैं, तो उस चीज़ को ही एक परफेक्ट पेंटिंग कहते हैं। इस तरह से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होते जाएंगे ना, तो जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आप खुद ही निकालते जाएंगे। आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वो ट्रिक्स देखने के लिए। जिस तरह से वीडियोस आप सर्च करते हैं वो चीज़ें ना प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझ में आएंगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना बहुत अच्छे से, तो उसके बाद आपको जो ये पॉइंट्स हैं ना जो मैं बता रही हूँ ये क्लियर होंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कुछ ना भी समझ में आए या आपसे नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी समय आप कमेंट छोड़ दीजिएगा और मैं आपको इस चीज़ की ना पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगी। ज़रूर से ज़रूर आपको मैं बताऊंगी। और किस किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इंतज़ार करूंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी रेगुलर नोटिफिकेशंस पहुंचेगी आप तक। मेरे अनसब्सक्राइब जो लोग हैं 77% वीडियो को वॉच करते हैं और सब्सक्राइब लोग बाकी का बचा पोर्शन है। तो अब आप देख लीजिए सब्सक्रिप्शन मेरी बहुत स्लो है, मतलब कि बहुत कम वीडियो देख रही है। तो जल्दी जल्दी वीडियो देखिए। तो प्रीवियस वीडियो की लिंक लेफ़्ट साइड में है, बाकी की डिटेल्स राइट साइड।